तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस लास्ट ईयर 2023 में जो 13 अप्रैल 2023 में एग्जाम्स हुई थी उसका पेपर सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने गुजरात का पेपर सॉल्यूशन किया है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस पेपर सॉल्यूशन ऑफ आंध्र प्रदेश सर्कल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। So first question, within how many days the renter of post box should inform the postmaster about change of his address? तो किसी ने रेंट पे लिया है पोस्ट बॉक्स, तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पोस्ट मास्टर को कितने दिनों में उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर उसने एड्रेस चेंज किया है तो 15, 7, 10 या 5। तो उसको जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर पोस्ट मास्टर को अगर उसने एड्रेस चेंज किया है तो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एनी पर्सन who desire to avail post box facility should submit an application in prescribed form 2। अगर किसी को पोस्ट बॉक्स चाहिए फैसिलिटी तो उसको किसको जो है वो अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि उसका जो फॉर्मेट होगा उसमें। तो कंसर्न पोस्ट मास्टर, डिवीजन हेड, सब डिविजनल हेड और मेल ओवरसियर। तो यहाँ पे उसको जो है वो अपना एप्लीकेशन है वो कंसर्न पोस्ट मास्टर को देना पड़ेगा। The following persons are entitled to use service postage stamps on official postal articles sent by them, provided the articles posted relate to government services। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो ये कौन से व्यक्ति है जो सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स यूज़ कर सकते हैं अगर जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट सर्विस के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन लीव, प्राइवेट बॉडीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो ये सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेड पोस्टल आर्टिकल्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय पोस्ट अनलेस एंड अंटिल द कस्टम ड्यूटी पेएबल हैज़ बीन पेड। तो मतलब कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर कस्टम ड्यूटी जो है वो पे होगी तो, वरना ये आर्टिकल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कॉइन्स एंड बुलियंस, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो उसमें कस्टम ड्यूटी लगेगी, पे होगी, तभी जो है वो इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जनरल मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट इज। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मैक्सिमम वेट का जो है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आप भेज सकते हो। तो यहाँ पे 35, 50, 25 और 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 35 kg का जो है वो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट भेज सकते हो। उसके बाद सिक्स, हाउ मैनी एडिशनल डिस्काउंट इज ऑफर्ड इन केस ऑफ मंथली रेवेन्यूज मोर देन 25 लाख फॉर कॉर्पोरेट कस्टम अंडर BNPL स्पीड पोस्ट। तो यहाँ पे BNPL का फुल फॉर्म भी जो है वो अगर पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है, बुक नाउ पे लेटर BNPL सर्विस। तो कितना डिस्काउंट है वो ऑफर करता है अगर मंथली जो है वो 25 लाख से ज़्यादा की स्पीड पोस्ट जो है वो किए जाते हैं तो यहाँ पे 3%, 4%, 5% और 2%। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 2% का आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है कॉर्पोरेट कस्टमर्स को अगर बुक नाउ पे लेटर की जो सर्विस यूज़ करते हो और उससे रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 25 लाख से ऊपर का है तो। उसके बाद सेवन्थ नंबर, द मिनिमम टैरिफ फॉर बिजनेस पार्सल आर्टिकल्स बिगिंस विद द वेट ऑफ। तो मतलब कि मिनिमम टैरिफ फॉर बिजनेस पार्सल आर्टिकल्स बिगिंस विद द वेट। तो 2 kg से जो है वो टैरिफ मतलब कि चार्ज लिया जाता है बिजनेस पार्सल्स के आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे आंसर आएगा 500 ग्राम, 1 kg और 5 kg। तो यहाँ पे 2 kg का आंसर आएगा। मिनिमम टैरिफ फॉर बिजनेस पार्सल आर्टिकल्स बिगिंस विद द वेट। तो यहाँ से 2 kg से जो है वो वेट चालू होता है बिजनेस पार्सल आर्टिकल्स का। उसके बाद आठवां, व्हेन वाज डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया। तो इंडिया ये फिलाटेलिक ब्यूरो में इंडिया पे जो है वो फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम जो है वो कब जो इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो यहाँ पर आंसर में 15/8/1947, 26/1/1950, 1/8/1965 और 1/2/1995। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/8/1965। तो डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था फिलाटेलिक ब्यूरो में 1/8/1965 में। उसके बाद, हाउ मैनी स्टैम्प्स कंटेन्स इन सिंगल माई स्टैम्प सीट। तो माई स्टैम्प सीट्स में कितने स्टैम्प्स जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैम्प सीट
एक माई स्टैम्प शीट में 12 सिंगल जो है वो 12 स्टैम्प्स आते हैं। तो 10th, हाउ मेनी ईयर्स डिपॉजिट्स कैन बी मेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जिस डेट से खोला जाता है, जिस डेट से ओपन करते हो आप, उससे कितने साल तक जो है वो आप उस खाते में पैसे जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे 15, 18, 21 और 5, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15 साल। तो जिस दिन से आपका अकाउंट ओपन होता है उस दिन से जो है वो आप 15 साल तक जो है वो उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो मिनिमम आपको कितना जमा कराना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो यहाँ पे 1 लाख, 1,000। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है बट इसका आंसर आएगा 1,000। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट करा सकते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू ज्वाइन सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स अंडर PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो PMJJBY के अंडर जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट्स में आप मैक्सिमम कितनी एज तक जो है वो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, एक स्कीम है ये। तो यहाँ पे इसका जो है वो 50 साल, 60 साल, 65 और 45। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपका 50 एज है, 50 साल तक जो है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो है PMJJBY स्कीम अंडर जो है वो आप अकाउंट होल्डर जो होना चाहिए 50 साल का, तो तक जो है वो आपको लिमिट मिलेंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। Who is the nodal agency for implementation and monitoring of new pension system। तो यहाँ पे नोडल एजेंसी मतलब कि कौन सी एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि लागू करती है और उसमें मॉनिटरिंग यानी कि देख रेख रखती है न्यू पेंशन सिस्टम पे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, PFRDA, NIC और सेबी। तो यहाँ पे आंसर आएगा PFRDA जो है वो नोडल एजेंसी है, वो इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि लागू करती है और उसमें देख रेख रखती है, मॉनिटरिंग करती है उसका न्यू पेंशनिंग सिस्टम का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म अवेलेबल फॉर ग्राम प्रिया पॉलिसी। तो ग्राम प्रिया पॉलिसी के अंडर जो है आपको मैक्सिमम कितने साल तक आपकी पॉलिसी ये जो है वो मिल सकती है। तो 15, 5, 10 या 20। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो है वो 10 साल की ग्राम प्रिया पॉलिसी अवेलेबल है, 20 साल भी नहीं है और 15 साल भी नहीं है। मैक्सिमम आप 10 साल की ग्राम प्रिया पॉलिसी जो है वो अवेलेबल आपको है। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लोन फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर PLI होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा। तो मतलब कि कितने साल बाद जो है वो आपको होल लाइफ इंश्योरेंस में यानी कि WLA PLI पॉलिसी होती है उसमें आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे 3, 2, 5 या 4 साल। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 4 साल के बाद जो है वो अगर आपने WLA पॉलिसी ली है तो उसमें आपको लोन लेने की सुविधा जो है वो अवेलेबल होती है 4 साल के बाद। उसके बाद द बैग विच आर फॉरवर्डेड ऑनवर्ड अनओपनड आर टर्म्ड एज। तो मतलब कि बैग्स जो फॉरवर्ड की जाती है दूसरी जगह पे सीधा भेजी जाती है, ओपन किए बना। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी बैग्स जो है वो बताई जाती है। तो यहाँ पे ट्रांजिट, ड्यू, फॉरवर्ड बैग्स और लूज बैग्स। तो यहाँ पे आंसर फॉरवर्ड बैग्स आएगा, जिसको सीधा फॉरवर्ड किया जाता है उसको फॉरवर्ड बैग्स माना जाता है, जिसको ओपन नहीं किया जाता है सिंपली उसको फॉरवर्ड मतलब कि आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद अ जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर इज कॉल्ड। तो मतलब कि बीट के जो एक सिरे से दूसरी जगह पे जो ट्रैवल करते हो ऑन ड्यूटी, तो उसको क्या कहा जाता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो ऑन ड्यूटी है, उस ड्यूटी पे आप एक सिरे से बीट में दूसरी जगह पे जाते हो तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सेट, ट्रिप, सेक्शन और बीट। तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रिप कहा जाता है उसको, एक जगह से ऑन ड्यूटी दूसरी जगह पे एक बीट में आप जाते हो तो उसको ट्रिप कहा जाता है। उसके बाद बैग्स रिटर्न MT2 UBO, DBO and CBO or PO or sacks containing such bags are treated as। तो यहाँ पे बैग्स रिटर्न एम्प्टी मतलब कि बैग्स खाली आती है। UBO यूनिट बैग ऑफिस, DBO डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस या CBO सर्कल बैग ऑफिस या PO पोस्ट ऑफिस और सैक्स कंटेन सर्च बैग्स आर ट्रीटेड एज। मतलब कि ऐसी बैग जो खाली आती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ट्रांजिट बैग्स, अकाउंट बैग्स, पैकेट बैग्स और मेल बैग्स। तो यहाँ पे आंसर है पैकेट बैग्स जो खाली आती है, उसमें एक बैग में
अलग अलग जो है वो दूसरी बैग्स रख के पैकेट बना के जो है वो बेचा जाता है। यूबीओ यूनिट बैग, डीबीओ डिस्ट्रिक्ट और सीबीओ सर्कल बैग ऑफिस उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद विच ऑर्डर इज इश्यूड बाय अ सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर जो है वो इश्यू किया गया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस प्रिस्क्राइबिंग मतलब कि उल्लेख कर रहा है सॉर्टिंग लिस्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे डी, बी और ए और सी, तो यहाँ पे ए ऑर्डर में जो है वो इश्यू किया गया है सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा, जिसमें उल्लेख किया गया है सॉर्टिंग लिस्ट में किए गए बदलाव के बारे में। उसके बाद फॉलोइंग बैग्स आर नॉट ट्रीटेड एज ड्यू बैग्स, तो मतलब कि ड्यू बैग्स किसे नहीं किया माना जाता है, कैश बैग्स, ट्रांजिट या अकाउंट या ब्रांच ऑफिस बैग्स को। तो यहाँ पे कैश बैग्स को जो है वो ड्यू बैग्स नहीं गिना जाता है, यहाँ पे ट्रांजिट, अकाउंट और ब्रांच ऑफिस बैग्स को जो है वो ड्यू बैग कहा जाता है। कैश बैग्स जो है वो ड्यू बैग्स नहीं होते हैं। ट्रायल कार्ड्स आर नोन एज M56, M36, M26 और M46 ए से। तो ट्रायल कार्ड जो है जाने जाते हैं M26 ए से। उसके बाद अ रेलवे स्टेशन वेयर द बीट्स ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शंस जॉइन एंड वेयर द मेल बोट बाय वन ऑफ देम आर हेडेड ओवर टू द अदर इज कॉल्ड एज। तो रेलवे स्टेशन जहाँ पे बीट्स ऑफ टू ट्रांजिट सेक्शंस मतलब कि दो ट्रांजिट सेक्शंस की जो है वो बीट है वो जुड़ती है और जहाँ से एक जगह से लाए गए मेल है वो दूसरी जगह पे सीधे दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग स्टेशन, कनेक्टिंग स्टेशन, चेंजिंग सेक्शन और कनेक्टिंग सेक्शन। तो यहाँ पे आंसर आएगा चेंजिंग स्टेशन। उसके बाद 23वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर ऑफ राजस्थान सर्कल। तो मतलब कि हेड क्वार्टर राजस्थान सर्कल का कौन सा जो है वो हेड क्वार्टर है। तो यहाँ पे जोधपुर, उदयपुर और जयपुर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जयपुर। उसके बाद 24वां, द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय। तो मतलब कि पोस्ट ऑफिस का काम का जो समय है वो किसके द्वारा जो है वो फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे डिविजनल हेड, सब डिविजनल हेड, हेड ऑफ द सर्कल और हेड ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा जो है वो वर्किंग आवर्स का, पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर जो है वो फिक्स किया जाता है। Registered newspapers and packets of registered newspaper are accepted on Sunday and post office holidays without payment of any late fee at following offices। मतलब कि नीचे दी गई कौन सी ऑफिस पे संडे को भी और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे मतलब कि पोस्ट ऑफिस में छुट्टी होती है उस दिन भी जो है वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो लिए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं कोई भी लेट फी लिए बिना। तो यहाँ पे ऑफिस पे ऑप्शन पे है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस और ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर दी गई सारी ऑफिस में जो है वो संडे को या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज में भी जो है वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं कोई भी लेट फी लिए बिना। फॉलोइंग फ्रैंक आर्टिकल्स विल बी ट्रीटेड एज अनपेड मतलब कि कौन से आर्टिकल्स में से नीचे दिए गए आर्टिकल्स है वो जो ट्रीट किए जाते हैं बिना भुगतान के। तो यहाँ पे बेरिंग प्रीवियस डेट, बेरिंग लेटर डेट, पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। तो सारे के सारे ऊपर दिए गए जो आर्टिकल्स है वो ट्रीट किए जाते हैं अनपेड फ्रैंक आर्टिकल्स। Who is authorized to issue valid license for the use of franking machine on हायर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से किसको जो है वो ऑथराइज किया गया है वैलिड लाइसेंस इश्यू करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर में ऑप्शंस में है पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज, डिविजनल हेड और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल को जो है वो अथॉरिटी दी गई है वैलिड लाइसेंस को इश्यू करने की फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ करने के लिए। उसके बाद 28वां, वेयर शुड बी द पोस्टेज स्टैम्प एफिक्सेड ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द एनवेलप। तो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड बिलो कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बिलो कॉर्नर। तो एनवेलप जो है आप पोस्ट करते हैं तो उसमें पोस्टल स्टैम्प जो होता है आपका वो कहाँ पे चिपकाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर में मतलब कि राइट के जो टॉप कॉर्नर है वहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प चिपकाना होता है। The address should be written in Roman letters and in Arabic figures if the articles addressed to मतलब कि एड्रेस जो है वो लिखा होना चाहिए रोमन लेटर्स में और अरबिक फिगर्स में अगर आपको आर्टिकल भेजना है फॉरेन कंट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस में, लोकल में या नन ऑफ द अबव में। तो अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में आर्टिकल भेजना है तो उसमें एड्रेस जो है वो रोमन लेटर में और अरबिक फिगर्स में ही जो है वो लिखना पड़ता है।
उसके बाद 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एड्रेसेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और फर्म इन वॉज नेम द पोस्ट बॉक्स स्टैंड्स अगेन रजिस्टर्ड विल बी डिलीवर्ड पेड थ्रू द पोस्टमैन। तो पोस्टमैन और रजिस्टर जो है वो किस जो एक ही व्यक्ति के नाम पर जो लिखा होना चाहिए तो उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो कौन सा रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे रजिस्टर आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स और ऑल ऑफ दी अबव। तो रजिस्टर आर्टिकल्स जो है वो पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो आपको देना होता है। तो यही है हमारे डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस। तो यही थे हमारे 13 डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस और इस वीडियो में हमने करा है एमटीएस जीडीएस टू एमटीएस आंध्र प्रदेश का सर्कल का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि किस टाइप का पूरा का पूरा पेपर आता है तो आप देख सकते हो मैंने गुजरात का सर्कल का पूरा पेपर सॉल्यूशन बनाया है, उसमें बताया। और 30 क्वेश्चन के अलावा 20 क्वेश्चन और आते हैं, इसमें 10 मैथ्स के होते हैं और 10 जनरल नॉलेज के होते हैं। टोटल आपका 15 मार्क्स का जो है वो पेपर फर्स्ट होता है। सो ऐसी कोई अगली वीडियो में मिलेंगे, दूसरे सर्कल के भी पेपर सॉल्यूशन में लाने वाला हूँ। तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो अपडेट्स पाते रहने के लिए। सो मिलते अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।